बच्चा सुन नहीं सकता ना, तो भी मैनेज कर लेता है। बच्चा बोल नहीं सकता तो भी मैनेज कर लेगा। नॉट दैट इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, बट जब आंखें नहीं होती ना, तो एक ढंग से वो इंसान जी नहीं रहा होता, सिर्फ सांस ले रहा होता। उसको क्या पहनाया, क्या उसने खाया, क्या दूसरे ने किया, उसकी लाइफ में सिर्फ सूनापन होता है, अंधेरा, सूनापन। तो अगर इस चीज़ को याद करें ना, तो आप जब अच्छा करेंगे, आप ये सोच के करें चलो मैं अपने बच्चे के लिए करूँ, बहुत अच्छा पाएंगे। ईश्वर ने मनुष्य को बहुत से गिफ्ट दिए, बहुत सी ऐसी चीज़ें दे रखी हैं जिससे कि वो अकेले में हो या लोगों के बीच में हो, वो मैनेज कर ले। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो इंसान के पास होती है वो होते हैं उनके सेंसेस। अब अगर सेंसेस हैं तो जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं हमारे सेंसेस और स्ट्रॉन्ग और कैप्चर करते हैं चीज़ों को। पर अगर मान लो कोई बच्चा पैदा हुए किसी भी एक सेंस का मिसिंग, तो उसका जीवन कैसा होगा? एनी वन सेंस। चलो लेट्स टॉक अबाउट विजन, आईसाइट। कुछ बच्चे पैदाइशी अंधे पैदा होते हैं और कुछ इतने वीक आईसाइट के साथ पैदा होते हैं कि 3-4 साल की उम्र तक उनकी विजन लगभग खत्म हो जाती है। और वो इस प्रकार से होते हैं कि वो साफ दिखता है कि उनकी आंखों में कुछ प्रॉब्लम है और वो देख नहीं पाए। बहुत कम लोग ऐसे हैं जो ऐसे बच्चों के बारे में उनका ध्यान जाता है। देखिए लाइफ भी बिजी है, सारी दुनिया अपने कामों में, अपने खुद के आजकल इतने झंझट हैं कि इंसान सोचता है कि पहले हम उन्हें निपटा लूँ। कुछ लोग होते हैं कि जिनको थोड़ी ज़्यादा मतलब इंसानियत की तरफ उनका झुकाव होता है और वो सोचते हैं कि हम थोड़ा सा इन चीज़ों पे भी ध्यान दें, क्योंकि अगर उनका कोई ध्यान नहीं देगा, जो ब्लाइंड होते हैं जिनको नहीं दिखता, तो फिर उनका ध्यान कौन रखेगा? तो फिर क्या हुआ कि पहले तो लोगों ने अपने बच्चों को पाला पोसा। कितने पहले ज़माने में तो ऐसा था कि अगर किसी के घर में एक बच्चा ऐसे पैदा हुआ है तो लोग उसको दुत्कारते थे, उसको 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 शायद बुरे तरीके से ट्रीट करते थे या उसको घर से बाहर छोड़ आते थे। बट अब क्या हो गया है कि अब जैसे जैसे दुनिया आगे बढ़ रही है, लोगों के अंदर कई नो डाउट कई चीज़ों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है लोगों में और सेंसिटिविटी भी बढ़ रही है कि इन बच्चों का भी तो कुछ होना चाहिए। ये भी तो दुनिया में अभी पूरा जी के जाएंगे, क्या पता कितने साल जीते, 100 साल जीते, 80 साल जीते। तो ये बिना आंखों के ये पूरा जीवन कैसे व्यतीत करेंगे? तो फिर there were some people who were very very intellectual and very thoughtful। उन्होंने सोचा कि एक लैंग्वेज तैयार किया जाए इन बच्चों के लिए। और कभी कभी ज़्यादातर जब बच्चे ऐसे इम्पेयर्ड होते हैं तो कभी कभी उनकी स्पीच भी साथ साथ इम्पेयर्ड होती है या कान नहीं सुन पाते, कुछ ना कुछ कभी कभी अटैच्ड, बिकॉज ऑल आवर सेंसेस हैव कनेक्ट। तो कभी कभी दो चीज़ें भी ऐसी होती है, कभी सिर्फ आंख। बट अगर कोई भी चीज़ मिसिंग है बच्चे में, तो वो तो बच्चे का जीवन रोक दे रही है। अगर बच्चा बोल नहीं सकता तो कुछ नहीं कर पाएगा लाइफ में, उसको कितनी मुश्किलें आएंगी उसके रास्ते। अगर सुन नहीं सकता तो मुश्किलें आएंगी, वो सेफ नहीं है बच्चा कहीं पे। अंधा है तो उसे तो यही नहीं पता दुनिया दिखती कैसे है। और आंखें तो इतनी ज़रूरी होती हैं इंसान के लिए, क्योंकि देख के जो इंसान मंद बुद्धि का भी होता है, पर अगर उसकी आंखें ठीक हैं तो एटलीस्ट वो देख के
एक जगह से दूसरी जगह चला तो जाता है, या उसको इतनी मतलब बुद्धि नहीं इस्तेमाल करनी पड़ती, पर शारीरिक पॉइंट ऑफ व्यू से वो थोड़ा सा अपना औरों से ज़्यादा अपना ध्यान रख लेता। पर जब आंखें नहीं होती तो दुनिया कैसी नजर आएगी? आप बताइए, रात को हम लाइट ऑफ करते हैं और अंधेरा हो जाता है अगर कमरे में, तो बच्चे भी डर जाते हैं। वो तो हौले हौले बच्चों को आदत पड़ जाती है कि मेरी माँ और पिताजी मेरे बगल में सो रहे हैं, तो उसको एक तसल्ली सी रहती है कि मेरे माँ बाप मेरे पास हैं। नहीं तो देखने वाला बच्चा भी अंधेरे से डरता है। तो अगर किसी बच्चे को तह जीवन अंधेरा मिले तो वो बच्चा कैसे जिएगा? अब हम लोग बहुत सेंसिटिव या इमोशनली इंक्लाइंड हो जाते हैं ऐसे बच्चों की तरफ, क्योंकि हमें पता है देखना क्या होता है, सुनना क्या होता है, बात करना क्या होता है। पर उस बच्चे ने तो कभी एक्सपीरियंस ही नहीं किया। तो जितने सेंसिटिव हम होते हैं उस बच्चे के प्रति कि उसकी आंखें नहीं, वो नहीं देख सकता, उतना इनसेंसिटिव या उतने बुरे मनोस्थिति में वो बच्चा नहीं होता है, क्योंकि उसने दुनिया जब देखी नहीं डे वन से, तो उसको क्या पता कि दुनिया मेरी अंधेरे के अलावा भी होती है। उसको तो सिर्फ अंधेरा दिखता है, तो वो सोचता है कि सब सब जगह अंधेरा है। पर भगवान एक चीज बहुत मतलब, फिर भी ये एक इतनी बड़ी कमी है कि वो किसी चीज से भरपाई नहीं हो सकती, पर भगवान ऐसे लोगों को, ऐसे बच्चों को, या जो लोग बड़े हो जाते हैं जिनको दिखता नहीं है, उन लोगों के सेंसेस बहुत स्ट्रॉन्ग कर देते हैं, बहुत पावरफुल। मतलब वो अपने कानों से और उनके जो इंट्यूशन होता है या उनका जो सिक्स सेंस होता है वो बहुत एक्टिव हो जाता है, उनकी बाकी इंद्रियां बहुत एक्टिव हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि जब एक चीज़ भगवान ने उसे नहीं दी तो फिर वो इंसान जो है वो दूसरी चीज़ों पे अपना जोर डालना शुरू करता है और उनका उपयोग ज़्यादा करना शुरू करता है। तो उससे क्या होता है कि वो बच्चा ना देख के भी और प्रकार से अपना मतलब एक एरिया ही होता है जिसमें वो बच्चा घूम सकता है अकेले। तो उस बच्चे को मतलब वहाँ तक ही पता होता है कि ये यही दुनिया है। उसको ये नहीं पता, आप उसे गाड़ी में ले जाएं, आप उसे कहीं घुमाने ले जाएं, उसके लिए सब जगह काला ही काला नजर आएगा। तो आप उसे कैसे बताएंगे लाल रंग क्या होता है, काला रंग क्या होता है, सफेद रंग क्या होता है, फूल कैसे लगते हैं, प्रकृति की जो भगवान ने, जो ईश्वर ने बनाई है खूबसूरत दुनिया, और जो लोग खूबसूरत बनाए हैं वो कैसे दिखते हैं। यहाँ तक कि उस बच्चे को अपना चेहरा नहीं पता होता मैं कैसा हूँ। मतलब आप ये सोचिए कि चलो इंसान अकेले में कभी अपने चेहरे के सामने वो शीशे के सामने जाके अपना मुंह धोएगा या नहाने धोने के लिए, पर वो बच्चे के लिए हर वक्त 24 घंटे एक समान है। तो कुछ समझदार लोगों ने सोचा कि इनके लिए कुछ ना कुछ तो उपाय करना चाहिए। तो उन्होंने क्या किया, बहुत पहले की बात है, उन्होंने एक लैंग्वेज बना दी बच्चों को। वो जो लैंग्वेज है वो बच्चा टच से, बच्चे का टच सेंस बहुत स्ट्रांग होता है ऐसे बच्चों, क्योंकि जब आंखें नहीं चलती तो उसका जो टच का सेंसेशन है वो बहुत जबरदस्त होता है। तो वो बच्चा उस किताब में से उसको टच कर करके पढ़ लेता है कि उस किताब में लिखा क्या। और अगर उसे किसी ने लिखना भी सिखा दिया तो उसे ये तो नहीं पता मुझे लाइन पे लिखना है, मुझे बड़ा लिखना है, छोटा लिखना है। तो ऐसे में बच्चे का लिखने का जो स्किल होता है वो बहुत ना के बराबर होता है।
और जो बच्चा का टच का स्किल होता है वो और बढ़ता जाता है, क्योंकि उसको वो लैंग्वेज सिखाई जाती है। उस लैंग्वेज को ब्राइल कहते हैं। उसमें डॉट 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 परफोरेटेड एक किताब होती है जिसके अंदर चीज़ें लिखी होती हैं। ऐसे कितने बच्चे अपनी एजुकेशन पा लेते हैं सिर्फ ऐसी किताबों को हाथ लगा लगा के, टच कर करके पढ़ना। मतलब पढ़ना मतलब रजिस्टर करना, क्योंकि वो देख नहीं सकते तो वो इस तरीके से करते। तो जब इंसान दुखी होता है ना, या जब इंसान के जीवन में अगर कोई दुख ऐसा है जिसका इलाज है पर हम बिना कारण दुखी हो रहे हैं, तो हमें कभी कभार ना ऐसे बच्चों के तरफ ध्यान चला जाना चाहिए, या ऐसे बच्चों को जाके मिल आना चाहिए कि उनको मिलने के बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और हो सकता है अगर आप अपने बच्चों को दिखाएं, वो बच्चे जो देख नहीं सकते, तो आपके बच्चे के अंदर एम्पथी, सेंसिटिवनेस, अवेयरनेस की भगवान ने हमें कितनी बड़ी देन दे रखी है। मतलब ये चीज़ें बच्चों को एहसास करवानी बहुत ज़रूरी होती हैं। और कितने लोग ऐसे हैं जो आज की तारीख में ब्लाइंड स्कूल्स के लिए, क्योंकि स्कूल खुल गए हैं, अब बच्चों को वहीं रहना पड़ता है, हॉस्टल होते हैं। कुछ लोग तो बच्चा अगर बहुत फाइनेंशियली साउंड है और अनफॉर्चुनेटली उनका बच्चा ब्लाइंड पैदा हुआ है या किसी और तरीके से उसकी इम्पेयरमेंट है, तो वो अपना बच्चा अपने पास रखते हैं और उसको वो पालते हैं। और बहुत मेहनत लगती है ऐसे बच्चों को पालना, पर उनका जो मोह होता है, जो उनके अंदर दृढ़ता आ जाती है कि नहीं, बच्चे को हम खुद पालेंगे। पर अधिकतर बच्चे उन स्कूलों में एडमिट कर दिए जाते हैं जो ब्लाइंड स्कूल्स होते हैं, जहाँ पे सारे वर्कर्स जो होते हैं, जो टीचर्स होते हैं, जितने भी लोग वहाँ काम करते हैं, एक तो उनको वहाँ की ऐसे बच्चों को साथ डील करना आता है, दूसरा ऐसे बच्चों की ज़रूरतें पूरी करने आती है, और कभी कभी उनके साथ दुर्व्यवहार भी हो जाता होगा, क्योंकि अगला बंदा जो उसका ध्यान रख रहा है, हो सकता है कभी कभी वो परेशान हो जाए उस बच्चे से, क्योंकि बच्चा समझ नहीं रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा गुनाह है। किसी भी ऐसे कमज़ोर इंसान या बच्चा छोटा, बड़ा इंसान बड़ा, किसी के साथ अगर दुर्व्यवहार किया जाए जानते हुए कि उस इंसान में कुछ कमियां हैं, तो ये एक बहुत बुरा कर्म है, बहुत ही गंदा कर्म है। तो आजकल एक नया ट्रेंड और शुरू है। कुछ लोग अपने जो कर्म सुधारने की भी सोचते हैं ना, ये सोचते हैं कि अच्छा कर्मा कर लेते हैं, तो वो लोग क्या करते हैं, वो अपने बच्चों के बर्थडे वाले दिन या किसी और के बर्थडे या किसी स्पेशल डे पे अपने बच्चों को या खुद से अकेले से कहते हैं चलो ब्लाइंड स्कूल चलते हैं, वहाँ जाके बच्चों के लिए चॉकलेट्स वगैरह ले जाएंगे। अब उन बच्चों को आपने चॉकलेट्स भी बांट दी, बिस्किट्स भी दे दिए, पेप्सी भी दे दी, पर उनकी खुशी 5 मिनट की होगी, क्योंकि वो जितनी देर के लिए होगी, क्योंकि जितनी देर वो उसे खाने में लगा रहा है। आंखों से देखा हुआ इंसान की नीयत तृप्त होती है। कहते हैं ना, कुछ लोग खाना मुंह से खाते हैं, कुछ आंखों से खाते हैं, जिनकी नीयत कभी भरती नहीं खाने से। तो जो इस बच्चे को दिखता नहीं, उसके मुंह में जब आप खाना डालें या अगर वो अपने मुंह में खुद खाना डालें, पहली बात तो उसे ये नहीं पता होता वो खा क्या रहा है। उसे ये नहीं पता होता कि इस चीज़ को देख के खाने में जो एहसास होता है, वो आंखें बंद करके मुंह में डालने से उसका एहसास वो नहीं महसूस कर सकता। वो तृप्ति उसे कभी नहीं होगी। हाँ, उम्र में जाके जब रोज उसको कोई दाल चावल खिलाएगा तो वो समझ जाएगा कि मैं दाल चावल खाता हूँ। बट अदरवाइज अगर उसको कोई चॉकलेट ले गया या लगातार 1 साल में उसको 20 बार किसी ने आके चॉकलेट दे दी, तो वो समझ जाएगा कि ये चॉकलेट है और मैं खाऊंगा। बट देख के खाने में
और आंख बंद करके खाने में बहुत फ़र्क होता है। हम डर जाते हैं ना जब अंधेरा होता है, जब हमारी आंखों पे कोई पट्टी डाल के हमें चलाने की कोशिश करता है, हम कितने परेशान हो जाते हैं। और उस बच्चा तो इतना मजबूर है कि वो अपनी आंखें मले, अपना कुछ भी करे। उसको अगर कोई डोनेशन भी देना चाहे तो कभी कभार वो बच्चा देख नहीं सकता। पर आज की जैसे साइंस और टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो गई है, तो अब ये अवेयरनेस भी क्रिएट कर दी गई है कि जो इंसान दुनिया से जा रहा है, जो लोगों ने ये संस्थाएं खोल रखी हैं या एनजीओ जो चलाती हैं ब्लाइंड स्कूल्स को, उन्होंने फॉर्म्स रखे हुए हैं कुछ ऐसे जो लोगों को बांटते हैं वो, और वो भी कोई ज़बरदस्ती नहीं है, जो इसको अपने स्वेच्छा से ले उसमें मतलब वो भर के दे देते हैं अपना पता, अपना टेलीफोन नंबर, कि जब हम दुनिया से जाएं तो हमारी आंखें जिस बच्चे के भी काम आए तो वो उसको दान में दे दी जाए। ये बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा दान है। बच्चा सुन नहीं सकता ना तो भी मैनेज कर लेता है, बच्चा बोल नहीं सकता तो भी मैनेज कर लेगा। नॉट दैट इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज हंकी डोरी, बट जब आंखें नहीं होती ना तो एक ढंग से वो इंसान जी नहीं रहा होता, सिर्फ सांस ले रहा होता। उसको क्या पहनाया, क्या उसने खाया, क्या दूसरे ने किया, उसकी लाइफ में सिर्फ सूनापन होता है, अंधेरा, सूनापन। अगर बच्चे हंस रहे हैं तो बच्चे भोले होते हैं तो वो साथ में हंस देते हैं, उनको ये भी नहीं पता कि किस बात पे हंस रहे हैं, और वो खुश। पर वो बच्चे अच्छे घरों के बच्चों से ज़्यादा खुश रहते हैं, क्योंकि हमारे बच्चों को सब कुछ मिल जाता है ना, और उनको हर चीज़ दिख भी जाती है कि कौन सी दुकान पे खिलौने मिलते हैं, तो अगली बार वो अपने दादा दादी को या किसी को ले जाते हैं कि मुझे ये खिलौना चाहिए, वो चाहिए। पर जिस दिखता ही नहीं है और उसे कोई मार्केट भी नहीं लेके जाता क्योंकि वो एक बर्डन समझा जाता है। आप सोचें कि वो बच्चे को जब कुछ दिखता ही नहीं तो उसके लिए खिलौने की दुकान पे भी ले जाएंगे तो उसके लिए वो बिल्कुल वैसा ही लगेगा जैसे उसका अपना कमरा। उसको क्या पता कौन सी चीज़ खिलौना है और कौन सी चीज़ मेरे काम आने की है कि नहीं। मैं ये बात आज इसलिए उठाई है कि हमें अपने बच्चों को बहुत ज़रूरी है ऐसी जगहों पे ले जाना जहाँ पे उनके हम उम्र बच्चे होते हैं। देखिए बहुत छोटा बच्चा तो नहीं समझ पाए, पर जहाँ बच्चा 5-6 साल का होता है वो समझना शुरू कर देता है कि देखना क्या होता है, सुनना क्या होता है, और आप बच्चे स्मार्ट होते जा रहे हैं दिन पर आपको एटलीस्ट साल में 1 या 2 बार अपने बच्चों को ऐसे बच्चे दिखाने चाहिए जो चल नहीं सकते, जो व्हील चेयर पे हैं, जो देख नहीं सकते, या जिनके अंग नहीं हैं, जो पैदा हुए हैं बिना अंग के, या जो पैदा हुए हैं शायद पैदा ठीक हुए थे पर उनके अंग डेवलप ही नहीं हुए, या किसी एक्सीडेंट में कट गए, या जो भी है। उन लोगों का जीवन देख के थोड़ा आपके बच्चे के अंदर एम्पैथी आएगी। एम्पैथी मतलब दूसरों के लिए एहसास। वो थोड़ी देर के लिए, 2 मिनट के लिए अगर उस बच्चे के अंदर अपने आप से, एम्पैथी का मतलब यही होता है कि आप उस इंसान को बिल्कुल महसूस कर सकें जो वो अंदर से महसूस कर रहा होता उस समय, तो आपके बच्चे के अंदर एम्पैथी आएगी कि आंखें अगर इसके अंदर में होता तो मेरा क्या हाल होता, या जो इस समय ये महसूस कर रहा है अगर मैं इसी स्थिति में हूं 2 मिनट के लिए तो मुझे भी क्या महसूस होता। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। इन्हीं चीज़ों से बच्चे सीखते हैं दुनिया के तरफ, इंसानियत की तरफ ध्यान देना। वैसे ही इंसान का स्वभाव बदलता जा रहा है, थोड़े कम लोगों की तरफ अपने लिए सोचते हैं, क्योंकि नो डाउट अपनी लाइफ में भी बहुत प्रॉब्लम्स हैं। आजकल लाइफ इज़ नॉट वेरी इजी, जितना मर्जी टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट सब कुछ हो गया, बट फिर भी जो आपकी मानसिक तकलीफ़ें होती हैं या शारीरिक तकलीफ़ें होती हैं, आप उससे कभी ऐसे जूझ रहे होते हैं कि आपका ध्यान ही नहीं जाता कि आपके बगल में कितने खूबसूरत फूल लगे हुए हैं,
या आप एक गार्डन में बैठ के आराम कर रहे हैं और आपके इर्द गिर्द चिड़ियाँ चहक रही हैं, या आपके इर्द गिर्द कोई कबूतर आ गया, वहाँ पे पानी पड़ा हुआ है, उसने पानी पी लिया। नहीं, जबकि आप देख सकते हैं, आप सुन सकते हैं, आप उस चीज़ को देखते, पर आप उसके नज़रअंदाज कर देते हैं उसे। क्यों? क्योंकि वो चीज़ आपको मिल चुकी है। जो चीज़ हमारे पास होती है ना, हम उसकी कदर नहीं करते। पर अगर हम अपने बच्चों को कभी कभार जाके ऐसे बच्चे दिखाएं, तो ये आप कोई गुनाह नहीं कर रहे, आप अपने बच्चे को एक अच्छा इंसान बना रहे हैं। क्योंकि उसको भी एहसास होगा कि जो बच्चे ऐसी परिस्थिति से निकल रहे हैं या निकलेंगे आगे पूरे जीवन, वो कैसे जिएंगे। तो किसी प्रकार से तो हमें उनकी मदद कर देनी चाहिए। तो जितनी आपकी कैपेबिलिटी है उनकी मदद करने की, चाहे पैसे से हो, चाहे उनको जाके मिलने से हो, या उनको खाने पीने का, उनको तो नहीं पता वो क्या खा रहे हैं, वो तो अक्सर अगर उनको एक चीज़ मिल जाएगी तो वो समझ जाएंगे चलो ये खाने की ये वाली चीज़ है। तो अगर आपने उनको, वो 2 मिनट की खुशी चाहिए उन्हें, लंबी खुशी तो उन्हें पता ही नहीं क्या होती है। लंबी खुशी हम एहसास कर सकते हैं। एक इंसान जिसके अंग पूरे नहीं है वो भी एहसास कर लेगा एक लंबी खुशी, पर जिसके नेत्र नहीं होते ना, उसको खुशी, दुख, अच्छा बुरा कुछ नहीं पता, उसके इमोशंस भी डेवलप नहीं होते। क्योंकि इमोशंस डेवलप होते हैं हमारे सेंसेस से, हमारे इंटरेक्शन से लोगों के साथ। तो जब उनका वो भी डेवलपमेंट नहीं है तो उन्हें क्या पता किस में मुस्कुराना है। अचानक हंस दी किसी बच्चे की बात से, वो नेचुरल प्रोसेस है ह्यूमन बॉडी का, बट किस समय उनको एक चीज़ लेते वक्त क्या बिहेव करना है, या अगले के साथ वो देखना ज़रूर चाहते होंगे कि जिस इंसान ने उनके लिए उस समय कुछ किया तो वो इंसान कैसा है, कितना अच्छा है, कितना खूबसूरत है, कितना ऑर्डिनरी। ना तो ब्यूटी उनकी नज़रों में कोई मतलब रखती है, बस वो एक छोटे शिशु की तरह होते हैं, छोटे बच्चे की तरह, जिसको दूध मिल जाए, खाना मिल जाए, पानी मिल जाए, बाथरूम तक ले जाएं, बस ये। एक्चुअली में देखा जाए तो एक छोटा गोद का बच्चा और एक ब्लाइंड बच्चा बड़े होने तक तो काफ़ी कुछ लोग सिखा देते हैं उस बच्चे को। स्टिक्स, आजकल बहुत सी ऐसे चीज़ें हैं जिसके भरोसे बच्चा उसे पकड़ के चल के, वो अपने सेंसेस बहुत तेज़ हो जाते हैं तो वो अपना नाप के जगह चलते हैं ताकि वो कहीं टकराए ना। ये बड़े होते होते आता है उन्हें। आपको पता है विदेश में जो पाथ होते हैं, पेवमेंट्स होते हैं रोड साइड के, जो एक पट्टी होती है जहाँ पे लोग चलते हैं दोनों तरफ, उसके ऊपर स्पेशल टाइल्स लगी होती हैं जिसमें लकीरें गहरी गहरी बनी होती हैं, चाहे गिरता नहीं है कोई उस पर वो लकीरें एक ढंग से वो उस अंधे इंसान या अंधे बच्चे का वो एक मार्ग होता है, वो बनाया ही साइड साइड जाता है कि वो इंसान को पता रहे कि ये सड़क के बीच में मैं नहीं चल रहा, गाड़ियों के बीच में मैं किनारे चल रहा हूँ और मैं बिल्कुल सेफ जगह पे हूँ और मैं उस पर जब तक चलता रहूँगा मैं सेफ रहूँगा। अब तो इंडिया में भी किसी किसी जगह है, बट मेरा सिर्फ ये वीडियो बनाने का मेरा इंटेंशन ये था, हमें अपने बच्चों को भी अगर अच्छा इंसान बनाना है, चाहे उसके खुद के फ़ायदे के लिए या अपने फ़ायदे के लिए, उसको इन चीज़ों का एहसास ज़रूर करें। आपके बच्चे के अंदर चीज़ों को, लाइफ की कदर होगी, वो जीवन को एक दूसरे नज़रिए से देखेगा, क्योंकि उसे तो दिखता है तो वो देखेगा, पर जिसे नहीं दिखता उसको आप दुनिया जहाँ का कुछ बता दीजिए, आप उसे किसी राजा रानी की कहानी सुना दीजिए, उसे यही नहीं पता राजा क्या होता है, राजा का काम क्या होता है, राजा महल में क्या करता है, राजा ने कपड़े कौन से पहने होते हैं, उसके लिए सब कपड़े एक समान हैं, सब चीज़ आगे पीछे ज़मीन एक समान है, बस बराबर की होनी चाहिए ताकि वो चल सके ठीक से। Sorry, I didn't mean to make it a very long video, but I just wanted to reach out to certain people कि हमें ऐसे
इम्पेयर्ड बच्चे जो विजुअली इम्पेयर्ड हैं या हियरिंग से या स्पीच से या जिनके अंग नहीं होते, हमें ऐसे बच्चों को कभी कभार जाके मिलना चाहिए और उसके सामने उसको बेचारा महसूस नहीं कराना है, क्योंकि उसे नहीं पता मैं बेचारा हूँ, उसे आदत है उस फॉर्म में जीने की। तो आपकी नज़रों में वो बेचारा है, वो अपनी नज़रों में बेचारा नहीं है। जिस चीज़ की आदत हमें रोज है, क्या हमें इस बात की कदर है कि हम देख सकते हैं? क्या हमें इस बात की कदर है कि हम सुन सकते हैं? हम अच्छा कपड़ा जाके पहन सकते हैं? जो बहुत खूबसूरत लोग होते हैं वो अपने आप को रोज शीशे के सामने जाके देख सकते हैं। उस बच्चे को तो कुछ भी नहीं पता। तो देखने का मतलब क्या होता है उसको शायद कोई समझा दे, पर देखना क्या होता है उसे कभी नहीं पता चलेगा। प्लीज़ अपने बच्चों को कभी कभार ज़रूर जाके ऐसी जगहों पे ले जाएं जिससे आपको फ़ायदा होगा। क्यों? क्योंकि आपका बच्चा एक बहुत अच्छा इंसान बने। देख देख के बच्चे कुछ डरेंगे, छोटे बच्चे अगर बहुत छोटा रह जाएंगे वो डर भी जाएगा, पर नहीं, आपने उसका डर खत्म करना है और उसके अंदर एहसास जागृत करना है कि बेटा ऐसे भी लोग होते हैं। और देखो हम लोग कितने लकी हैं, हमारे पास सब कुछ है तो भी हम संतुष्ट नहीं होते, हमें और चाहिए। हमारा पाने की इच्छा तो कभी खत्म होती ही नहीं। और उन लोगों को क्या चाहिए? एक तो 24 घंटे काटने उनके लिए कितनी मुश्किल है। हर मिनट एक समान है, सिर्फ नींद के टाइम पे वो भी अंधेरा और वो भी सो रहे हैं, उन्हें पता ही नहीं कि अभी मैं सोया था तो अंधेरा था, अब मेरी आंखें खुल गई हैं तो भी अंधेरा है। कईयों की तो खुलती भी नहीं है आंखें। अच्छा, कई बार ऐसा भी होता है कि उनके जो माँ बाप होते हैं जिनके बच्चे देख नहीं सकते हैं, आप सोचो उनका क्या हाल होता है। वो अपने आप को कितना कोसते होंगे कि मुझे भगवान ने क्या सजा दे दी, मेरे को तो हष्ट पुष्ट बना दिया, पर मेरी औलाद जिससे मुझे इतना प्रेम है, मैं लाखों करोड़ों होने के बावजूद अपने बच्चे को वो चीज़ नहीं दे सकता। तभी कहते हैं ना, पैसे से हर चीज़ नहीं खरीदी जा सकती। आपके पास अति पैसा हो और पर आपका बच्चे में अगर कोई कमी हो तो आपको उस दुख में जीना पड़ेगा। और आप जब किसी बच्चे को देखेंगे जिसको देखना आता है, जो देख सकता है और जो खेल रहा होता है, या आपके बच्चे की हम उम्र होता है, जैसे जैसे आपका बच्चा बड़ा होता है तो आपको वैसे उसी उम्र के बच्चे दिखते हैं, दिखते हुए मतलब देख इधर उधर देखते हुए, तो उनका दिल कितना दुखता होगा। वो कितने जीवन भर की सज़ा है ये उस माँ बाप के लिए। तो हम अपनी तरफ से जो कर सकते हैं हमें ज़रूर करना चाहिए। एंड आई एम श्योर ये एक ऐसी चीज़ है अधिकतर लोग करेंगे, क्योंकि सबको पता है कि हम 2 मिनट के लिए आंखें बंद करते हैं और कुछ ना दिखे तो हमारा क्या हाल होता है। यही सोच के कि अगर मेरे साथ ऐसा हुआ तो मैं कैसे मैनेज करूँगा, तो आप सोचो चलो मैं तो मैनेज कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे दी हैं आँखें, चलो मैं उसी की मदद थोड़ी सी कर दूँ किसी प्रकार से। आप अपनी आंखें तो दे नहीं सकते उसे, तो और भी तो ज़रूरतें होती हैं बच्चों की। और ऐसे बच्चे ज़्यादातर बहुत अच्छे स्कूल्स नहीं होते, ब्लाइंड स्कूल्स, वहाँ पे बच्चों को बहुत अच्छे से रखा भी नहीं जाता है। हाँ, विदेश में बहुत अच्छा सिस्टम है, हिंदुस्तान में अभी बहुत अच्छे नहीं है, होंगे ज़रूर होंगे, बट जब तक नहीं है तब तक हम अपना योगदान दे दें, क्या पता। और आपने तो ये बात सुनी है ना कि जो हम करते हैं उसकी दुआ हमारे बच्चे को लगती है। अच्छा कर्म करते हैं तो भी वो हमारे बच्चे को जाता है खाते में, हमारे तो होता ही है, पर अगर हम गलत भी करते हैं तो वो भी हमारे बच्चे ही भोगते हैं। तो अगर इस चीज़ को याद करें ना, तो आप जब अच्छा करेंगे आप ये सोच के करें चलो मैं अपने बच्चे के लिए करें, बहुत अच्छा पाएंगे। बट अंधेरापन हम कभी कभी जनरली भी कहते हैं ना, किसी के लाइफ में अंधेरापन आ गया है किसी के बच्चे के जाने से या माँ बाप के जाने से, तो उस अंधेरापन को हम महसूस कर सकते हैं क्योंकि हमें पता है कि हमारे साथ ऐसा हुआ है। बट वो बच्चा या वो सारे बच्चे जो दुनिया में ऐसे आते हैं उनको कुछ नहीं पता होता कि देखना किसे कहते हैं। इसलिए आई डोनेशन इज़ अ वेरी वेरी गुड कर्मा। जब हम दुनिया से जा ही रहे हैं और हमारे जाने के बाद हमारा पता ही नहीं हमें खुद
कि हमारा हो क्या रहा है। हमें कोई काटे पीटे, हमें कोई ऐसे सड़क पे फेंक दे या क्या करे, उस समय हमारी कोई भावनाएं नहीं चल रही होती। तो अगर हम अपना किसी के लिए दान कर जाए, अपनी आँखें या अपने ऑर्गन्स जो आपके, और वो भी टाइमली होता है, और उसके लिए भी आपको पहले संपर्क करना पड़ता है ऐसी संस्थाओं से कि अगर कभी मुझे कुछ हो जाए तो प्लीज़ मेरे से कांटेक्ट मतलब मेरी फैमिली से कांटेक्ट रख के आप, मैं चाहूँगा कि मेरी ये चीज़ें दान होएं और ये किसी के काम आए। बहुत बड़ा दान है, बहुत बड़ा, करोड़ों अरबों रुपए से ऊपर का दान। सो जस्ट अ सजेशन, आई थिंक ये लोग, जो लोग महसूस करते हैं थोड़ा सा भी किसी के लिए या अपने लिए या अपने बच्चों के लिए, वो इस वीडियो को समझेंगे कि एक्चुअली में उनकी लाइफ और हमारी लाइफ में ज़मीन आसमान का फर्क है। और जिस बच्चे को अगर कोई दान दे गया अपनी आँखें, और उसकी एक आँख से भी उसे दिखना शुरू हो गया, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि कुछ इतने लोग वेटिंग लिस्ट में होते हैं आई डोनेशन के लिए भी, कि उनको कभी दे डोंट गेट अ सेट ऑफ आइज, दे गेट वन आई। कभी कभी होता है नर्व्स, आपके ऑप्टिकल नर्व ही का दबी हुई है, तो आपकी आंखें, आपको आंखें मिल सकती हैं पर आप देख नहीं सकते, तो इसलिए आपको कोई आई डोनेट ही नहीं कर पाएगा। पर जिनको हो सकता है उनको कितना फ़ायदा होगा। एक एक मिनट आपका अपने आप वो दुआ यूनिवर्स में जाएगी, और वो दुआ जो यूनिवर्स में जाएगी आपके कितने जन्म सुधारेगी। गिव इट अ ट्राई, एटलीस्ट फॉर्म तो भर ही सकते, इतना तो कर ही सकते। जब चले गए तो क्या फर्क पड़ता है हमारा, क्या ठीक है साबुत और क्या नहीं है। एक फॉर्म भरे और भर के छोड़ जाए। हम थोड़ी कह रहे हैं हमें जीते जी निकाल लो, हम कह रहे हैं कि जब जाएंगे तो प्लीज जो भी मेरे अच्छे ऑर्गन्स हैं, नॉर्मल है, हो सकता है इमीडिएटली मेरे लिए वो करे बजाय शोक करने के, क्योंकि मैं तो वैसे ही जा रहा हूं, मुझे जला दिया जाएगा या दफना दिया जाएगा। पर अगर मेरे मरने के बाद मैं किसी के काम आया, कुछ लोग तो जीते जी किसी के काम नहीं आते, पर अगर मरने के बाद काम आ गया तो ये बहुत बड़ा आपने कर्मा पा लिया। कितने पाप धुल जाएंगे आपके अगर किसी ने किए तो। मैं ये नहीं कहती सब पाप करते हैं, बट आप कितने जन्मों के लिए अपने रास्ते अच्छे की तरह, अच्छाई की तरफ खोलेंगे। That's all. I feel very strongly for such people, and I think it's very important कि आपके बच्चे भी जाने, आप भी जाने। कभी कभी हम बड़े होके भी कुछ चीज़ें सीखते हैं, आप भी सीख सकते हैं। थैंक यू।